मल है राग और द्वेष, जहाँ से दुख मिलता है उसको बार बार चिंतन करके चित्त विकृत करना, इसे द्वेष कहते हैं। जहाँ से सुख मिलता है उसको बार बार चिंतन करके चित्त को बांधना, उसे राग कहते हैं। तो राग और द्वेष विमल चित्त नहीं होने देता। तुलसी हरि गुरु करुणा बिना विमल विवेक न होई। ईश्वर के नाम जप से, गुरु की करुणा कृपा से विमल विवेक होता है। तब पता चलता है कि सुमेरु जितना धन का ढगले हो, देश देशांतर में कीर्ति हो, लेकिन अंत में कीर्ति और धन के ढगले शरीर तक ही है। कोई थोड़ा डिगला संभालता है, कोई बड़ा संभालता है, कोई थोड़ा अहम रखता है तो कोई बड़ा अहम रखता है। आखिर तो मौत उसे शमशान में ले जाती है, आत्मा में तो नहीं आया वो। सुंदर पत्नी हो, पुत्र परिवार आज्ञाकारी हो, मधुर भाषिणी पत्नी हो, आज्ञाकारी पुत्र हो, शरीर स्वस्थ हो, अपने राज्य हो, मंत्री अपने आज्ञा में चलते हो, राज्य में कोई तकलीफ न हो, ये सब हो, लेकिन फिर भी इससे क्या हुआ? आखिर तो आयुष्य ही तो खत्म हो रहा है, जिंदगी भी तो खत्म हो रही है। इससे क्या मिला? क्या मिला? अमर आत्मा का, अमर परमात्मा का अनुभव तो नहीं हो रहा है ना, समय तो बर्बाद हो रहा है। अपने शास्त्रों, वेदों का ज्ञान, सारे विश्व के धर्म ग्रंथों से भी वेद अनादि अनंत का ज्ञान देने में सर्वोपरि है। वेद के समान कोई सत्य शास्त्र नहीं। वेद में कोई जाति पाति, कोई रिलीजियस नहीं है। वेद में तो सबकी भलाई की बात और सूक्ष्म ढंग से सब उपाय बताए। जैसे कल बताया था, छठ सन रांधन छठ, छठ का उपवास करेगी कोई माई या माई, और आठम का करेगी तो बेटे बाप में, बेटे माँ में छठ आठम हो जाएगी। गणेश चतुर्थी का दर्शन कोई करेगा चंद्रमा का तो उस पर कलंक लगेगा। ये जो बातें हैं आप भी कोई प्रैक्टिकल कर ले, होता है। तो वेद शास्त्रों का ज्ञान कितना भारी सूक्ष्म हो, हम संस्कृत के आचार्य के पास कभी कभी थोड़ा तो गुरु जी उसको बोलते थे, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, हमारा उनके प्रति मान था, वो हमको खूब मान करते थे। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ काशी में एक होरा शास्त्र ज्योतिष का जानकार था। एक बार ब्रह्मा जी उसके पास आए, भगवान ब्रह्मा एक ब्राह्मण का रूप लेके, और उसने बोला कि इस समय आप गंगा किनारे हो और आप ज्योतिष में अंक देखकर बता सकते हो कि इस समय ब्रह्मा जी कहाँ है। ब्रह्मा जी खुद आके पूछते हैं। तो उसने देखा कि इस समय ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में नहीं है, धरती पे है। तो धरती पे कहाँ पर है? तो बोले भारत भूमि में है। अच्छा, ब्रह्मा जी अभी भारत में है? बोले हाँ। तो भारत में कहाँ है? बोले गंगा तटे। गंगा तट पे ब्रह्मा जी? हरिद्वार में है, ऋषिकेश में, कहाँ है? गणित लगा, बोले काशी क्षेत्र, काशी क्षेत्र में। बोले काशी तो बड़ा है, गंगा का किनारा तो कई माइलों में है, तो कहाँ पर है? बोले मणिकर्णिका तटे, मणिकर्णिका घाट में। और ब्रह्मा जी देखा कि ये अब तो पकड़ लेगा हाथ। तो बोले मणिकर्णिका घाट बड़ा लंबा चौड़ा है, क्षेत्र अस्ति,
किस क्षेत्र में और किस रूप में है। ब्राह्मण ने गणित लगाया और ब्रह्मा जी जो ब्राह्मण वेश में आए थे उकड़ू खड़े रहे। जो उसने बोला तुम ही हो ऐसा करा तो ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। इतनी विद्या जाने, लेकिन ब्रह्मा जी जिससे ब्रह्मा जी है और ये विद्या जिससे सफल हुई है उसको नहीं जाना तो आखिर क्या हुआ। उसको धन्यवाद मिला, धन्यवाद सुना गया, बस क्या हो गया। हमारे संस्कृत के गुरुजी ने उनको देखा था, बड़े अच्छे सज्जन व्यक्ति थे, बड़े सज्जन व्यक्ति थे। क्या कहें, सुबह 3 बजे उठते और पैदल जाते सरवा से पैदल जाते साबरमती नदी में स्नान, वहां से जल भर के आते। एक दिन मैं भी गया और वो मेरे को चेक करते थे। तो और विद्यार्थी तो सुबह 6 बजे उठते और मैं सुबह उठ के बैठ जाता। तो सुबह निकलते तो मेरे को देखते कि विद्यार्थी के कौन है, तो फिर वो मेरे को प्रणाम करते, मैं उनको प्रणाम करता। गुरुजी अच्छे, तो मेरे को भी कभी साथ में जाने की इच्छा होती तो बड़ा स्नेह से ले जाते। आज से 40 वर्ष पहले की बात है। अब उनका शरीर होगा कि नहीं भगवान जाने, लेकिन इतना सारा होने के बाद भी ततः किम विमल विवेक नहीं हुआ ने, सुख दुख से परे जाने का ज्ञान नहीं हुआ, जन्म मरण से परे जाने का ज्ञान नहीं हुआ, माताओं के गर्भों में लटकने का दुर्भाग्य बंद नहीं हुआ, तो फिर क्या पाया। मरेगा तो बात पक्का है, और मरेगा तो भटकेगा, फिर किसी वस्तु में आएगा, कोई खाएगा, फिर किसी के गर्भ में जाएगा, गर्भ मिला न मिला नहीं तो बाथरूम में पेशाब में बहेगा। तो इतना दुर्भाग्य तो चालू रहा, फिर प्रसिद्ध हो गए तो क्या मिला। पूरा बरेली अपना हो गया तो क्या है, उल्टे बांस बरेली भेज दी तो क्या हो गया। तुलसी हरि गुरु करुणा बिना विमल विवेक न होई। तो आदि शंकराचार्य कहते हैं ततः किम, फिर क्या हो गया। वेद वेदांत के जानकार, पूरा शास्त्र के जानकार, ब्रह्मा जी कौन सी सृष्टि में अभी कहाँ है वो जानकार तुम ही हो ऐसा, लेकिन आत्मज्ञान में नहीं लगा है समय तो आखिर क्या। ऐसे ऐसे योगी भी हैं जो बात करते करते अदृश्य हो जाए और कोई भी रूप बना ले, ऐसे भी है। सारी भूमंडल पे राज्य और स्वर्ग का राज्य भी बलि को मिल गया, लेकिन आत्म राज्य नहीं मिला तो अंत में क्या। एक बार बलि पर इंद्र ने धावा बोल दिया और बलि के जो अहंकारी दैत्य थे, अहंकार में तो पतन होता है, तो हार गए। बलि को राज्य इलाका छोड़ना पड़ा। बलि ने देखा कि अब इंद्र को पायमान है और वज्र से मार डालेगा मेरे को, तो जान बचा के बलि चुप हो गए। इंद्र ने खूब ढूंढा, मेरा हरीफ है, किंग है, उसको मार डालू, नहीं तो कभी भी सेना लेके कभी भी कुछ कभी कर सकता है। इंद्र खोजते खोजते थका, आखिर ब्रह्मा जी के पास गया कि ब्रह्मन, भूमंडल पर हम खोज के थके, हमारा शत्रु बलि दिखता ही नहीं, हमारी इतनी सेना देवता सब जगह घूम रहे,